चलिए आइए बच्चों। तो अगर अब मैं बोलूं कि 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स है, निकाल दोगे? वेरी गुड। अगर मैं बोलूं 40 लाख पे कितना टैक्स है, तो निकाल दोगे? अच्छा जी। और 50 लाख पे? 50 पे सरचार्ज लगेगा? तो आइए आज मैं आपके साथ सरचार्ज की सारी बातें कर दूंगा। ठीक है बच्चे, बड़े ही प्यार से लिखिएगा। सबसे पहले सरचार्ज एंड पहले पूरा कहानी बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको जो हर कंपनी पे कितना सरचार्ज है क्या सारी चीजें लिखेंगे। तो आइए, तो हेडिंग डाल देना, आज हम सारा का सारा सरचार्ज खत्म करेंगे। और क्योंकि अभी आपका दिमाग चल रहा है टैक्स कैलकुलेशन में, तो उसको यूज करता हूं आज। ठीक है बच्चे, तो सपोज करो मान लो आरुषि जी कौन से कोर्स कर रही है, सीए या सीएम में? सीए। तो आरुषि जी आपका सीए हो गया, और वो भी बेटे AIR 1। ओ माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस। एंड क्या लग रहा है आरुषि जी, अब क्या कंपनीज का कॉल आएगा कि आप मतलब आप हमारे यहाँ जॉब करिए, यू आर अ वेरी गुड रिसोर्स, या आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी? कॉल आ जाए, समझ रहे हो? तो आरुषि जी को कॉल आया, और कॉल कहां से आया बेटा? भारती एयरटेल लिमिटेड। और कितने रुपए का पैकेज? 50 लाख रुपए पर एनम। तो आरुषि जी सही है या और भी चाहिए? हाँ, ज्यादा चाहिए कह रहे सर। कितना वैसे? कह रहे 5,000 करोड़। ठीक है, तो रैंक होल्डर्स का जो होता है स्टार्टिंग 30 लाख 35 लाख, ज्यादा लगने को लग सकती है, बट एक एवरेज रैंक होल्डर का पैकेज ही होता है। ठीक है, तो भाई आरुषि जी की 50 लाख रुपए की जॉब। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में जो आपकी मम्मी है, अब वो सबको बता देंगी नहीं बता देंगी? क्योंकि अगर वो बताएंगी, जैसे बुआ को बताएंगी, ठीक है, तो बोलेंगी कि जॉब लगी है, कोई पूछे ना पूछे अब खुद से बताएंगी 50 लाख की जॉब लगी। ऐसा होगा नहीं होगा? ठीक है ना? तो आरुषि जी 50 लाख की जॉब लगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने ज्वाइन नहीं करा था, और आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से भी जॉब का ऑफर आ गया, और आपको जॉब ऑफर आया है 51 लाख का। क्योंकि आपने रिलायंस को बोला भाई मेरे पास तो पैकेज है, उसने कहा चलो 1 लाख ज्यादा ले लो। तो आप मुझे बताइए आरुषि जी, यू विल ज्वाइन भारती एयरटेल लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? हाँ, एयरटेल। एयरटेल में 51 लाख है। तो तुम्हारी मम्मी बोल रही है क्या अच्छा लगेगा, मम्मी बोलेंगी तो 50 लाख या 51 लाख? 51 लाख अच्छा लगेगा। तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए बताओ? रिलायंस, एयरटेल? आप एयरटेल क्यों कह रहे हो, रीजन? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब देखेंगे कि 50 लाख पे आपके ऊपर कितना टैक्स है, आपके घर में कितना बचता है बैंक में, और ये देखेंगे 51 लाख पे कितना घर में बचता है, और देखेंगे कुछ कहानी की, भाई सरचार्ज की कहानी अब शुरू हो रही है। तो बेटे आप एक चीज समझिएगा, अगर आपका 50 लाख का पैकेज है, ठीक है, साथ साथ लिखना बच्चे, इसको ऐसे ही बना दो बीच में। ठीक है, पहले हम 50 लाख का करेंगे, दैट इज 0 to 2,50,000। कितना होता है? पहले 2.5 लाख नील होते, तो इट इज नील। ओके, देन 2,50,000 to 5 lakhs इज 5%। क्या आप मुझे बताएंगे कितना आ जाएगा? 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख, 20%, 1 लाख। और आप मुझे बताइए 10 लाख से लेके 50 लाख
दैट इज 30%, तो 40 लाख के ऊपर लगेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 लाख। अच्छा जी, इसका मतलब कितना आ गया? 13,12,500। ओके, और आप मुझे बता दीजिए इसके बाद में किस चीज की बात करता था? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और मैं आपसे बड़ी छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, क्या इस बंदे को रिबेट मिलेगी? इस बंदे को रिबेट नहीं मिलेगी। तो आपका कितना आ जाएगा? 13,12,500। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैडम के ऊपर सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अप टू 50 लाख। इफ इट एक्सीड्स तो लगता है, तो सरचार्ज भी नहीं लगा। ओके, 13,12,500। और आप मुझे बता दीजिए HEC लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो 4%, तो क्या होगा सर जी इसका? 4%, 13,12,500 का लगेगा। कितना आ रहा है? कितना? 52,500। ओके, 13,12,500 प्लस 52,500 कितना हो गया बेटा टोटल? 36 लाख, सॉरी सॉरी 13 लाख, 13,65,000। क्लियर है बच्चे? तो मैडम की इनकम कितनी है? टोटल इनकम कितनी है जिसमें से हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग? कैन यू टेल मी हाउ मच इज लेफ्ट इन बैंक? बैंक में कितना रहेगा? क्या मैं कह सकता हूं, मान के चलो ना 50 लाख मिले पूरे के पूरे, और 13,65,000 का टैक्स लग गया, तो कितना हो गया बच्चे? 36,35,000। क्लियर है? ओके, तो सोच के देखिए, अगर आपकी 50 लाख का पैकेज लगेगा तो आपकी जेब में 36 लाख लगभग रह जाएंगे। मोटा मोटी 14 लाख सरकार ले जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे, ऑब्वियसली अभी खत्म नहीं हुई है बात, मैं लेकिन ऐसा बोलना चाहता हूँ, मान लो आरुषि जी ने तो 50 लाख वाला पैकेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए स्वास्तिक जी, आप भी उसी टाइम पे बैठे CMA के अंदर AIR 1, ठीक है, स्वास्तिक जी का AIR 1 आया, और स्वास्तिक जी ने कितने का पैकेज ज्वाइन करा? 51 लाख। ठीक है, अब आप मुझे बताइए टेक्निकली स्वास्तिक ज्यादा अमीर है या आरुषि जी? जिसकी इनकम ज्यादा है वो अमीर होना चाहिए भाई। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि तुम्हारी इनकम तो ज्यादा है और जो तुमसे नीचे है ना वो तुमसे ज्यादा उनके बैंक में पैसा है? क्या टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए क्या? ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अभी आपकी इनकम 0 है तो टैक्स भी क्या है? 0। मेरी इनकम 1 लाख है और टैक्स 1.5 लाख है, मैं कहूंगा क्या करूं ऐसी इनकम का जिंदगी में भाई? अब मैं आपसे अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपसे एक टैक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। क्या अगर आप इनकम कमा रहे हो तो क्या मुझे ये कर लेना चाहिए कि आपकी इनकम तो ले ली और पैसा भी ले लिया, आपको माइनस में कर दिया मैंने जिंदगी में? ऐसा होना चाहिए किसी भी देश का टैक्स? नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज देन देयर विल बी नो इंसेंटिव टू अर्न। मैं क्यों कमाऊं भाई? ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है। स्वास्तिक जी का पैकेज कितने का है? आइए जरा स्वास्तिक जी का टैक्स निकालेंगे। 0 to 2,50,000, नील नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 20%, 1 लाख। और 10 लाख से लेके 51 लाख, तो कितना आएगा बेटा? 12,20,000। तो कितना आ गया बेटा? 13,42,500।
आपके सामने कंपैरिजन हो रहा है, इधर मैडम को टैक्स लगा था 13,12,500, भाई को टैक्स लगा 13,42,500। कितना ज्यादा लगा? 30,000। क्योंकि भाई अगर 1 लाख ज्यादा कमाएगा तो 30,000 तो ज्यादा भरेगा ही ना। दोनों के बीच की इनकम का गैप कितना है? 1 लाख। तो 30% तो लूंगा ना तेरे से, उस जो एडिशनल 1 लाख कमाया, क्योंकि तू 30% में है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे बताइए रिबेट मिलेगी? कितना आ जाएगा? 13,42,500। यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा सरचार्ज लगेगा क्या या नहीं लगेगा? लगेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्टली, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। एंड मैं आपको एक चीज और बोल दूं, आप यहाँ पे 2 लाइनें छोड़िएगा। सरचार्ज लिख रहे हो ना आप 10% और बाहर लिखोगे, उसके नीचे की लाइन को खाली छोड़ना। जैसे मैं लिख रहा हूं ना अभी मत लिखो आप, ठीक है? आप एक बार मैं लिख दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। 10% कितना आएगा? 1,34,250। बहुत अच्छी बात है जी। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 14,07,50। और इस पर जब मैं HEC जोड़ूंगा तो 4%। HEC का अमाउंट बताओ। HEC 4% अलग से बताना भाई, पूरा लिखेंगे ना। 39,070। और टोटल कितना आ गया ब्रो? ओके। तो स्वास्तिक जी जो ज्यादा कमाते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगा या नहीं लगा? शुड बी। जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा लगेगा। स्वास्तिक जी घर कितना ले जा रहे हो? बैंक में कितना आएगा स्वास्तिक जी के? 51 लाख में से 15, 35, 820 माइनस करोगे कितना रहा? ओ माई गॉड। स्वास्तिक जी के घर पे कितना जा रहा है? मोटा मोटी 35 लाख। और आरुषि जी के घर पर क्या चल रहा भाई? मैं जिंदगी में आरुषि से ज्यादा कमा रहा हूं, स्वास्तिक आरुषि से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन आपने मुझे उससे गरीब कर दिया। मेरी परचेजिंग पावर ही कम कर दी। मेरे ऊपर ऐसा टैक्स लगा दिया कि जो बंदा मेरे से कम कमा रहा है, मतलब मैं अपनी कंपनी को बोलूं भाई मुझे पैसे मत दे और मुझे कम पैसे दे, मुझे फायदा है। डू यू थिंक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए? क्या लोगों की ये सोच हो जानी चाहिए कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो सरकार मेरे से इतना टैक्स ले लेगी, जो मेरे से गरीब है वो मेरे से आगे चले जाएंगे? यही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो? मैडम के बैंक अकाउंट में आपसे ज्यादा है, काहे के अमीर हो आप। एग्जैक्टली, ठीक है, वो देखेंगे अभी, आप पर सीक्वेंस समझिए। स्वास्तिक जी ऐसी इनकम का कोई फायदा आपको? अब मुझे बताओ, सरकार के पास आप जाओगे या नहीं जाओगे? सरकार को मैं समझाऊंगा कि लाइक सर मेरे केस में तो सर ये कुछ जाती हो रही है, तो सरकार ने आपको कुछ समझाया, ठीक है? सरकार ने बोला बिल्कुल आप जो कह रहे हो जी स्वास्तिक जी बिल्कुल वैलिड बात है, आपकी बिल्कुल बात सुनी जाएगी। अब टेक्निकली सुनते जाइएगा प्लीज, अब आप अपनी कैलकुलेशन में मत जाइएगा, मेरी बात सुनिएगा, बिकॉज ये बात आगे के 6 केस में बेस लगाया जाएगा और आगे बात होगी फिर। तो हुआ क्या, स्वास्तिक के साथ गलत क्या हुआ लाइफ में? क्या कर दिया इसने ऐसा जो ये हो गया? 1 लाख एक्स्ट्रा कमा गया, जिस वजह से आपको पता है क्या हो गया? मैं अभी टैक्स पे तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि भाई ने 1 लाख कमाया, भाई के ऊपर 1,34,00,000 का टैक्स पड़ गया, सरचार्ज लग गया 30,000 का, तो वैसे ही टैक्स लगा है। यू आर एंडिंग अप पेइंग 164 अराउंड मनी। तेरी इस 1 लाख की वजह से, एक तो मैंने 30,000 टैक्स लिया और ऊपर से सरचार्ज भी लगाया, इसकी 1 लाख की वजह से क्या टैक्स 1 लाख से ऊपर नहीं लग गया? तो आइए सरकार ये बोलेगी, बिल्कुल हम समझते हैं इस बात को। तो आइए ध्यान से देखिएगा बच्चे, वर्किंग नोट कैसे बना रहा हूं। तो स्वास्तिक जी आपकी गलती ये है कि आपने 1 लाख ज्यादा कमाया है, और ये 1 लाख ज्यादा को मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसकी 51 लाख है और बेस रेट क्या था 50।
और सरकार ने क्या करा है, सरकार ने एक तो इसके ऊपर टैक्स लगाया 30%, जो कि कितना बनता है 30,000, जो कि वो लेना चाहिए सरकार को, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने सरचार्ज कितना लगा दिया, अमाउंट बताइएगा। On this is one income, because of that 1 lakh he is paying 1,64,250। सरकार कहती है जायश कर, नहीं लूंगी तेरे से सर, नहीं लूंगी तेरे से 1,34,250, लेकिन 70,000। तो बोला 70,000 का लॉजिक, 1 लाख कमाया था तूने, 30,000 का टैक्स दे दिया, जो बचा बोला कर चल। ये जो 1 लाख कमाया 30,000 का टैक्स दे दिया, उस पर कितना बच गया तेरे पास, 1 लाख का 70 ला हमको पूरे। और उसके बाद बोलेगी थैंक यू बोल, क्योंकि देखो भाई अगर मैं कुछ रूल ना बनाता तो 134 तो देना पड़ता है इसको, मैंने रूल बनाया तो कितना देना पड़ रहा है 134 की जगह 70,000। कह रही थैंक यू, क्योंकि सरकार कह रही है कि मैंने तुमको रिलीफ दिया है। इसको बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, पूरा लिखना चाहिए कि ये हमने क्या दिया है, सरकार ने आपको मार्जिनल रिलीफ दी। सर काहे का रिलीफ, मैं बता देता हूं बेटे, अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करता ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत थोड़ा ना सरकार के बजाय लॉ बदल लोगे। सरकार ने तो बनाया ही है। आपके ऊपर लग कितने का रहा था सरचार्ज, 134, अब कितने का लग रहा है, मैंने आपका 64,250 का रिलीफ दिया, मैंने आपको, सरकार ने दी। विच मीन्स जब भी आप सरचार्ज निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सरचार्ज की 2 लिमिट्स होती हैं। एक तो आपने निकाल दी थी 134,250, ये एक लिमिट नंबर ए होती है। दूसरी लिमिट आपकी बनेगी हर बार वर्किंग नोट नंबर 1 से, और वर्किंग नोट नंबर 1 कितना कह रहा है बेटा आपको, 70 है, एंड विच एवर इज, सो इट इज 70,000। तो आपने जहां 134,250 लिखा है उसको आप काट देंगे, सीधी लाइन, चाहे अगर आपने यहाँ लिख दिया काट दीजिए उसको, और उसके ऊपर क्या अमाउंट लिख देंगे आप, 70,000। और अगर वो 70,000 है तो अब आपकी वर्किंग चेंज हो गई नहीं हो गई, आइए चलिए आ जाइए नोट्स में आ जाइए, 70 पे आ गए, 134,250 को काट दो और क्या लिख दोगे वहां पे, 70,000। और अगर ये कर दिया तो मुझे बताइए अब आपका टैक्स कितने का आएगा, अब तो सारी फिगर्स हिल जाएंगी ना। हम्म 14,12,000, नहीं ब्रो, माइनस नहीं करना था, ऐड करना था, सरचार्ज ऐड होता है, समझ रहे। 13,42,500 आया था, उसमें 70,000 ऐड करोगे, कितना आएगा, 14,12,500 आ रहा है। तो आपका जो भी आंसर आया था उसको काट के आप लिख देंगे 14,12,500। फिर जो HEC आया था उसको काट दीजिए, और अब कितना आ रहा है, 56,500, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद टोटल कितना आ गया, ओके। तो हमने जो भी लिखा था फाइनली वो काट देंगे आप, एंड फाइनली टैक्स कितना दिया भाई ने, 14,69,000। अच्छा जी, लेकिन अभी भी चेक करेंगे स्वास्तिक जी, अब क्या कहानी हुई। तो 51 लाख की इनकम पे 14,69,000, कितना बैंक में कितना गया भाई के, ओ माय, अभी भी कौन ज्यादा खुश, स्वास्तिक या आरुषि, हाँ आरुषि जी ज्यादा खुश है, स्वास्तिक, आप खुश हो, अभी भी कितने रुपए से गरीब चल रहा है स्वास्तिक, मैडम के बैंक में है 36 लाख
35,000, वास्तविक जी 36-31, हालांकि उसका पैकेज ज्यादा है, पर ये सेम भी नहीं आ पा रहा अभी। गैप कितने का आप बताएंगे क्यों गैप आ रहा है? अगर क्योंकि नेचुरली आती है वो बात, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ट्राई करिए। वाई स्टिल दिस गैप ऑफ 4,000? बोल दूं? वाले पे सरचार्ज नहीं लगा, स्वास्थ्य हाँ, क्या बोल रहे हो मैडम? बोले एक बार फिर से। भूमि जी कुछ बोलते बोलते रह गई है। मैं बताऊं? लगाओ दिमाग लगाओ, जोएब जी बताओ, फोन में क्या करना है तुम्हें? मैडम से बाद में बात कर लियो। अपडेट दे रहा है क्या, खाना खाया नहीं खाया है? जिस दिन पढ़ रहा था इसलिए कह रहा हूँ, अभी रख दे फोन। ठीक है जोएब जी, क्यों आ रहा है गैप 4,000 का? कुछ करो, कल को बेटे फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो समझ आनी चाहिए ना तेरे को बातें। वो तो हम देख लेंगे, अभी आप इसी में रहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, भाई की इनकम कितनी ज्यादा थी, 1,30,000 टैक्स लग गया, 70,000 सरचार्ज लग गया, फिर उसके बाद HEC भी तो लग गया इस वर्किंग के अंदर। वो 1,00,000 बनता हुआ आ रहा है, फिर 4% और लगा दिया, 4,000 लग गया 1,00,000 पे, तो भाई अभी भी 1,00,000 की इनकम पे 1,04,000 दे रहा है। सरकार कह रही है इतना लालच भी ठीक नहीं है, जितना कम कर दिया बहुत है, हम है तो है, नो रिलीफ फर्दर, दिस इज द फाइनल पोजीशन। कम है जी, कम ही रहेगा। सरकार कह रही है इतना भी वो मत करिए आप, दे दिया ना ये 64,250 का रिलीफ। अब आप मेरे पास आओगे कि क्योंकि मेरा ऊपर से पूरा 1,00,000 लग गया, 4% करिए, अब इससे ज्यादा कुछ। मुझे बताइए, आपको वर्किंग क्लियर है पूरी की पूरी? अगर आपको पूरी की पूरी वर्किंग क्लियर है तो आप ही निकालेंगे बेटे। अब हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं। हाँ जी, वर्किंग नोट बनाना है बिल्कुल ये जरूर। एंड बिलीव मी, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, आज ही खत्म करेंगे बात को। हाँ जी बच्चे, समझ आया? भूमि जी को समझ आया कुछ? हाँ जी सर, आ गया। भूमि जी आफ्टर रिजल्ट बहुत मोटिवेटेड है नहीं? एकदम रेगुलर क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, गुड यार, मतलब सीखो भाई तुम लोग। हाँ यार, आप लोग पता नहीं क्या हो। हाँ जी, मंडे से पक्का रेगुलर रहूंगी। अरे मैम मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप मजाक क्यों समझ रहे हो? आप कहाँ से नहीं सर, लाती आपकी तारीफ पसंद नहीं हो रही मुझे। हाँ बेटे, 1-2 दिन और देख रहा हूँ, वहीं आ जाऊंगा PG में। नहीं नहीं सर, मैं ठीक रेगुलर है ना? मेरे गुस्से का पेशेंस टेस्ट हो रहा है अभी, तुम ये जो सारे 4-5 बच्चे कर रहे हो। नहीं नहीं सर, मंडे से नहीं होगा। ध्यान रखना बस मंडे का दिन, हाँ जी हाँ जी। नहीं तो ट्यूसडे को हनुमान जी बलवान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मंडे को नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? स्नैपचैट थोड़ा ना है ये स्नैप ले रहे हैं। इसके भी तुम स्ट्रीक बनाते हो क्या, नोट्स के भी? स्नैपचैट में क्या होता है, स्ट्रीक बनाते हैं ना, कुछ भी फोटो भेजता है ना। मेरे को भी पता नहीं है, और उसमें क्या इंटरेस्ट आता है समझ नहीं आया, पर कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है ना, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर किसी की इनकम 50,50,000 है, टोटल इनकम इज
50 lakhs 50,000, क्या आप मुझे पूरा टैक्स निकाल के दे सकते हैं? मैं एक बार स्पीड से बोलूंगा, फ्लो सुन लो फिर करना। पहले 2.5 लाख पे माफ कर दूंगा, 2.5 से 5 12 500, 5 से 10 पे 20 पर 1 लाख, और 10 से ऊपर जो भी टैक्स आएगा। रिबेट तो मिलेगी नहीं। सरचार्ज की कितनी लिमिट निकालूंगा? 2। एक लिमिट होगी 10% जो भी टैक्स बनता हुआ आ रहा है। दूसरी लिमिट, इसकी गलती कितने की है? जिसपे 30% तो पहले दे चुका है 15,000, तो लिमिट नंबर भी 35,000 आएगी। बन गई दोनों लिमिट, विच एवर इज लोअर, और कहानी बना दोगे पूरी की पूरी। विच एवर इज लोअर, देख जैसे इसमें था ना, मैंने 2 लिमिट बनाई थी, ठीक है ना। जो भी टैक्स आएगा, एक तो तुम नॉर्मल 10% निकाल दोगे, दूसरा वर्किंग नोट बनाएगा, और वर्किंग नोट का मैंने अमाउंट भी बता दिया, तो मैं 35,000 आएगा। ठीक है, बनाइए एक बार और फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। $50 लाख 50 लाख। तुम्हें जी वशिका जी क्यों नहीं आ रही है? सर उसका एग्जाम है आज, मतलब बीकॉम का ईवीएस का। अच्छा, अरे जियो ने भी कॉइन निकाल दिया। कॉइन क्रिप्टो है ना, होगा। मतलब वो अभी ट्रेड नहीं हो रहा है। आप बस अपने फोन का, जैसे क्रोम है ना, क्रोम की जगह जियो का आ गया, वो यूज करो, कॉइन्स अर्न करोगे। 14 लाख, लेट्स सी, मेरे को भी पता नहीं है। तूने सर्च 35 की सर्च का हो, कितना है ब्रो? 14 लाख 14,17,000, यही है। गुड, मेहनत करते रहना। स्टार्ट से एंड तक इजी लगेगा अगर एक डिसिप्लिन होगा। अगर घर जाके पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा। अरे 14,17,000 आ गया ना? ओके, लेकिन आइए एक पॉइंट और बताना है बेटा। आई मीन कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन 53 लाख पे क्या होगा एक बार सुन लो। 53 लाख में वो टैक्स तो निकाल ही दोगे,
फिर रेट कितना है 10% जो भी आ रहा है। अब सोचिए वर्किंग नोट कितने ज्यादा कमाए, 3 लाख में कितना लग गया, टैक्स तो कितना ले लिया 90, 3 लाख का 30% 90,000, कितना बच गया 210। लिमिट नंबर बी बन गई 210। अब देखने वाली बात है लिमिट नंबर ए क्या होगी, विच एवर इज लोअर। स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। तो बच्चे 15 3,04,460 है ना। लेट्स सी वन 6,04,460 ठीक है। ओके क्या है ओके, हर्ष का भी आ गया, कर ले आराम से कर ले, कहीं अटक रहा था बताइए एक बार। सरचार्ज कितना अमाउंट आया 1402 50 विच एवर इज लोअर में यही आ रहा होगा कम। भूमि जी का आ गया। हाँ जी सर, आ रहे हैं सारे आंसर। अब आप अगला जो है ना, अब आप करिए टोटल इनकम अगर 1 करोड़ है, मेरी बात पहले सुन लेना। आ गया हर्ष का आंसर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टोटल इनकम कितने की है 1 करोड़। स्लैब तो लगा ही दोगे, रिबेट मिलेगी नहीं, सरचार्ज, लिमिट नंबर ए, रेट कितना लगाओगे 10% या 15%? नो 15 नहीं लगेगा। इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ देन इट इज 15। ठीक है, तो पहली बार डॉट 1 करोड़ है तो उस पर क्या लगेगा बच्चे 10%, तो लिमिट नंबर ए आ जाएगी 10%। लिमिट नंबर बी सोच के देखो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी आएगी, क्योंकि इसकी गलती क्या है, कितना ज्यादा कमाया 50 लाख, जिसका 30% क्या आएगा 15,35,000, इतना तो आना ही नहीं है। तो एक बात है लिमिट नंबर ए आएगी, फिर भी हम बनाएंगे दोनों, तो क्या 1 करोड़ पे टैक्स बन जाएगा आपका, आइए और लाइन बीच में डाल देना, क्योंकि 1 करोड़ 1 पे करवाऊंगा 10% लगेगा, बिकॉज इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ देन इट इज 15%। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। 0 to 2.5 लगा, मैं स्पीड रखूंगा थोड़ा सा, नील नील 2.5 लाख to 5 लाख 5%,
So it is 12,500. 5 lakh to 10 lakh, 20%, 1 lakh, and 10 lakh to 1 crores, 30%. तो 90 लाख का 30% कितना हो गया? 27 लाख. इसका मतलब 28 लाख, 12,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी ही नहीं. 28,12,500 आ गया. एड सरचार्ज की दो लिमिट्स होती है बच्चे. लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी. फर्स्ट लिमिट इज 10% ऑफ 28,12,500, दैट इज 281, 250. और दूसरे लिमिट का वर्किंग नोट बनाएंगे. और 50 लाख है तो 30% तो टैक्स हो गया. सीधा सीधा लिख रहा हूं 35 लाख. पॉइंट नंबर ए का क्या आ गया हमारा? जैसे 281, 250. और दूसरा वर्किंग नोट बनेगा और कितना आएगा? 35 लाख. एंड ऑब्वियसली सरचार्ज इज लोअर ऑफ दिस, सो इट विल बी 281, 250. अब मुद्दे की बात ये है कि 281, 250 है, बहुत अच्छी बात है. तो 28,12,250 प्लस 281, 250. बत्तीस, 17,500. और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? HEC एट द रेट ऑफ 4%. अच्छा, 3093750 है ना? और कितना एक बार बताना है? सॉरी. ठीक है. और टोटल कितना आ गया? हाँ जी, भूमि जी को भी क्लियर है? पहले आप मुझे बताइए. 1 करोड़ पे क्लियर है? एकदम क्लियर है 1 करोड़ पे? अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख होती तो रेट ऑफ सरचार्जेस 15%. तो बनाते आइए. पहले 2.5 लाख कितना? नील. फिर 12,500. फिर 1 लाख. फिर उसके बाद कैन आई से 27,30,000. बना दो, अच्छे से बना देना. मैंने तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आप अच्छे से बनाइएगा. नील, 12,500, 10 लाख, 1 लाख और 27. तो 28,42,500, 28,42,000. रिबेट ऑब्वियसली नहीं मिलेगी. एंड इट इज 28,42,500. अब आप मुझे बताइए, यहां तक हो गया? बना लीजिए इसको आराम से. यहीं तक बनाना बस अभी. 1 करोड़ 1 लाख. ठीक है बच्चे? जी, तो अब बता दो जरा मुझे, लिमिट नंबर ए क्या होगी? अब मैं 28,42,500 का क्या करूंगा? 15%. कितना आएगा बच्चे? 4 to 6, 375. लिमिट नंबर बी क्या है?
मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। कितने की गलती है इसकी? 51 लाख, या अब की बार बेस 1 करोड़ हो जाएगा। 51 लाख नहीं बोल सकता मैं अभी। मैंने लास्ट टाइम 50 लाख बेस ले रहा था क्योंकि जस्ट 50 लाख के बाद से सरचार्ज लगा। अगर मेरी 1 करोड़ 1 है तो 1 करोड़ के ऊपर का सरचार्ज है, तो उससे पहले भी लगता है ठीक है, लेकिन मैं वर्किंग नोट वही एस्टैब्लिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, कितने की गलती है आपकी? 1 लाख की, जिसमें से टैक्स कितना लग गया, बचा हुआ क्या हो जाएगा? सरचार्ज। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको पहले 70,000 क्लियर? विच एवर इज लोअर, लिखेगा नहीं अभी, लिखिएगा नहीं, छोड़ दीजिए अभी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ जी, क्या क्या कैलकुलेट, पहले का कैलकुलेट करा, आगे का कर रहा है? ठीक है, यहां तक एक बार देख लो इधर इसको। तो लॉजिकली इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, और लोअर क्या है? पहले आप मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत यहाँ पर? बाकी के मतलब बाकी के मैं बोल देता हूं उसके बारे में। जो बंदा 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा है उस पर सरचार्ज कितना निकाला हमने अभी? और जो बंदा 1 करोड़ कमा रहा है उस पे भी तो गलत है ना सर। जो बंदा ज्यादा कमा रहा है, जो बंदा ज्यादा कमा रहा है 1 करोड़ 1, उस पे सरचार्ज अभी हमने जिस सिस्टम से सीखा वो तो 70,000 आ रहा है, और जो गरीब है उस पे सरचार्ज ज्यादा है। तो आप मेरी बात सुनिए, अभी मैं 70,000 को नहीं छेड़ूंगा, सुन लो पहले। वर्किंग नोट के 2 पार्ट बनेंगे, एक 70,000 तो है ही है, और मैं बोलूंगा जितना 1 करोड़ वाले का सरचार्ज है ना वो तो तेरे को देना ही पड़ेगा ना। जो बंदा 1 करोड़ कमा रहा है उसमें जो सरचार्ज है वो तो आपको देना ही देना है। यानी कि 281 250 आपको देना पड़ेगा। आप 1 करोड़ 1 पर हो तो जो बंदा .1 करोड़ पे जो सरचार्ज देता है देना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये जोड़ा, मैंने कहा देख भाई सिर्फ 70 छोड़ना होगा तेरी जिंदगी में, तू 1 करोड़ 1 पर है ना, पहले जो 1 करोड़ तक जो कमाता है उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा पहले। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अब बता तेरी गलती कितनी फर्दर? 1 लाख। उस 1 लाख पे 30,000 का टैक्स लग गया, 70 वर्किंग बन गया, और आपका ये दोनों का टोटल आएगा बेटे, दैट इज 351। हाउ कैन यू से दैट ही विल पे ओनली 70,000? इससे जो गरीब बंदा है वो कितना सरचार्ज है उसके ऊपर? 281 250, आपके ऊपर 70 लगाऊंगा उसको, जितना वो दे रहा है वो तो देगा देगा। उसके बाद मैं करूंगा, बता तेरी गलती कितनी? 1 लाख की गलती नहीं होगी, 1 लाख को 32 टैक्स। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, 28,42,500 प्लस 351। समझ आया बच्चे? भाई तू 1 करोड़ 1 कमाता है, मैं 1 करोड़ कमाता हूं, तो जितना सरचार्ज मैं देता हूं उतना तो तू देगा देगा ना। मैं कितना देता हूं? 281 250, 1 करोड़ के हिसाब से बराबर आ गए भी, पर तू तो 1 करोड़ 1 कमाता है। अब मैं बोलूंगा तेरी गलती कितने की? 1 लाख की, जिसपे 30,000 का दे रो टैक्स दे दिया, 70 का और दे दे भाई। वो जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो तो मैं चलाऊंगा ही, क्योंकि अब की बार बेंचमार्क क्या है ना, 50 लाख नहीं, अब की बार बेंचमार्क -1 करोड़। समझ आया? 50 लाख क्यों लेगा मेरे भाई? ऐसे नहीं करना वो सिस्टम, आप दूसरा सिस्टम सोचो ही मत, वो सिस्टम ही नहीं है वो। देयर कैन बी 10 सिस्टम, जो सरकार बोलेगी सिस्टम, हम उस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे? जब भी वो रेट स्विच होता है जिस अमाउंट से, अब 1 करोड़, अब यही कहानी है, मैं 2 करोड़ पे कराऊंगा, अगली 2 करोड़ 1 हो गया तो क्या होगा?
सोच के देखो, 2 करोड़ एक, 2 करोड़ वाला जो देता है वो तो देना ही पड़ेगा। ऊपर से जो 1 लाख है उसमें 30 और 70 बोली रेशियो। समझ रहे? बना दीजिए, पूरा बना दीजिए। 33,21 और HEC 1277। स्टेप बाय स्टेप बताओ। 3193750। क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है ना, तो 1,50,00,000 पे निकाल दो। ध्यान से सुन लो बात को। 1.5 करोड़ पे स्लैब तो लगा दोगे, रिबेट मिलना नहीं। सरचार्ज रेट कितना? 15%। लिमिट नंबर है तो 15%, लिमिट नंबर है तो 15% सरचार्ज की। लिमिट नंबर बी, 1 करोड़ वाला जितना दे रहा हो तो देना देना, दैट इज 281 250। और क्या देना है? गलती कितने की है? 50,00,000 की, क्योंकि लास्ट बेंचमार्क क्या लगा? 1 करोड़। कितना ज्यादा? 50,00,000। 30% 35 और जोड़ोगे और आपकी समझ इतनी डेवलप होनी चाहिए। लिमिट नंबर भी तो बहुत ज्यादा आ रही होगी, लिमिट नंबर यही चलेगी इसमें। ठीक है, ट्राई करिएगा। 1,50,00,000 का स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। है जी बच्चों। फोर एट 48,13,900 यही है। नल 12,500, 1,00,000, 42 लाख। 42 लाख ये आया सबका। पहले तो यही है, बोलो ना।
ठीक है, अब क्या हो गया 43,12,500, रिबेट तो लगेगा नहीं, सरचार्ज के लिए 2 लगेगा, एक लगेगा 15% ऑफ 43,12,500, कितना है 15% इसका? यहां तक सही है। 1,50,00,000 है भाई, 10 लाख हटाएगा तो 1,40,40 होगा ना। कितना है मैडम ये फर्स्ट ए लिमिट का? 6,475, 64 लाख, एंड लिमिट नंबर बी विल बी कि भैया 281 250 तो देना ही पड़ेगा ना, सरचार्ज दैट 1 करोड़ गाय पेज। और इसके अलावा अब आपकी गलती कितने की? 50 लाख की, उसमें से 15 लाख दे चुके हो आप, तो कितना होगा? एंड क्लियरली, अच्छा कौन सा बड़ा आ रहा है? 35 लाख, और ये कितना है? 6,46,000 था ना, सॉरी हाँ, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर है, टोटल भी क्या करना है? 6,46,875। क्लियर है बच्चे? अब मुझे बताइए इसका टोटल कितना आ जाएगा? 49,59,375, 4% जोड़ दो रे, 198। क्लियर है? अब आपको मैं दूंगा होमवर्क, और आप चाहे नीचे बैठ के क्लास में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल इनकम 40 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, टू करोड़ 1 लाख की पता है कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली, एक तो 2 करोड़ वाले में जो सरचार्ज है, और फिर 1 लाख पे तो निकल जाएगा ना, एक बार ट्राई करोगे ना। ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख, उस पर लगता है 25%, 2 करोड़ एक पे जो रेट होता है वो 25% होता है, 2.50 CR, देन 4 करोड़, then 5 crores, 5 crores, 1 lakh, oh my god, and then 8 crores. बस बेटे 3 4 5 6 7 9 है सर, एक और दे दो, लो बेटे 10 करोड़ और ले लो। ठीक है जी, सब में बनेगा भाई, क्योंकि वो स्टेप्स है, समझ रहे? कोई भी चीज एकदम से चेंज ही नहीं होगी, वो लॉजिक जो मैंने आपको दिए बस वो आपको फॉलो करने, तो वो उस तरीके से ही चलेगा। बताइए क्लियर है बच्चे? तो ये आप क्या करना चाहते हो, होमवर्क या इधर ही सॉल्व करोगे? और अगर इधर करना चाहते हो नीचे बैठ के आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सरचार्ज का, मैं बस टेबल हो सकता है बनवाऊंगा फटाफट 5 मिनट, पर सरचार्ज मैंने आपको सिखा दिया सारा का, समझ रहे हो? और नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट शायद से खत्म कर देंगे, थ्योरेटिकल बात रह गई है, पर्सन की डेफिनेशन और वो रह गया। क्या कह रहे दोस्त? ये सब क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। मुझे फोटो खींच लिया, मैं कनेक्ट और वो करूँगा तो होगा।
रुक जा एक मिनट, नोट कर लिया ना यार वो ना, एक मिनट रुकिए, एंगल अलग है मैंने हटा दिया।